स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी सक्सेस में। मैं नीतीश कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपने आप में हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक टॉपिक माना जाता है। हम लोग हिस्ट्री शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि एक इंसान को पूरी तरीके से आज़ादी पर निर्भर कर दिया गया है। कि कहा जाता है कि जो आज़ादी हमें मिली है ये उनके रहमो करम पे मिली है, और कहीं हद तक बात सही भी है। अगर वो ना होते तो शायद हम आज़ादी की सांस में, आज़ादी के इस मौसम में सांस न ले रहे होते। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर का टॉपिक जो हमने रखा है वो रखा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से आप सभी परिचित हैं। इन्हें कई नामों से हमारे भारत देश में जाना जाता है, राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू, मलंग बाबा, न जाने अन्य किन किन नामों से। आज हम उन पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में जो महात्मा गांधी है इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है, हमारे समाज में क्या योगदान रहा है, और इतिहास की पुस्तकों में उन्हें किस तरीके से संलिप्त किया गया है, उनका जो किरदार है, उनका जो चरित्र चित्रण है किस तरीके से दिखाया गया है। सबसे पहले हम इनका नाम देखेंगे। जो महात्मा गांधी है इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी इनका इतना बड़ा नाम जो ऐसा है कि इनका जो नाम है वो मोहनदास गांधी ही है, लेकिन जो करमचंद है, ये जो करमचंद है ये इनके पिता का नाम है। देखेंगे यहाँ पर ये इनके पिता का नाम है। इनको इनके पिता के नाम से अपना नाम मिला है, इसलिए इनका टोटल नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता जो है इनका नाम था पुतलीबाई। क्या नाम है इनका? माता का नाम है पुतलीबाई। और जो इनके पिता थे ये गुजरात के एक अदालत में बैरिस्टर का काम किया करते थे। और ये जो पुतलीबाई थी मोहनदास की चौथी, मतलब गांधी जी की चौथी माँ थी और करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। और जो महात्मा गांधी जी थे वो इनकी अंतिम संतान थे, यानी चौथी पत्नी की अंतिम संतान महात्मा गांधी जी थे। जब यहाँ पे अब तक हो गया तो हम देखते हैं इनका जो परिवार था, जो गांधी जी का परिवार था, सीधे साधे ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। हम लोग जानते हैं काफी अच्छे तरीके से 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, इसीलिए 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तभी से ये काफी शर्मीले स्वभाव के हुआ करते थे बचपन में। 1893 में जब ये थोड़े बड़े हुए, इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, लंदन गए, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में इन्होंने पढ़ाई की, देशों में पढ़ाई की। 1893 में इन्हें दक्षिण अफ्रीका भी जाना पड़ा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पहले हम उसको देख लेंगे। निधन देखते हैं, मृत्यु, जिन्हें कुछ लोग इंतकाल भी कहते हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू के शब्द को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमारे जो मुस्लिम छात्र हैं उन्हें भी हमारी बातों को समझने में आसानी हो। इनका जो निधन वो 30 जनवरी 1948 को हुआ है। 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इनकी आप स्मारक स्थली अगर देखना चाहेंगे जहाँ पे इनकी मतलब की समाधि बनाई गई है वो राजघाट दिल्ली में है। जो इनके हत्यारे थे नाथूराम विनायक गोडसे, कई लोगों के लिए आदर्श का भी काम करते हैं। जो नाथूराम गोडसेवादी हैं उनके लिए आदर्श का काम करते हैं, लेकिन एक हिस्ट्री की बुक में इन्हें हत्यारा का रूप दिया गया है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपिता गांधी की हत्या की थी। इनके कई नाम मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इनके काफी प्रसिद्ध नाम है। राष्ट्रपिता, भारत में आज भी इन्हें हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। मलंग बाबा, जो कि अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ट्रेन में एक मुलाकात में इन्हें मलंग बाबा कह दिया था, जिसका अर्थ आपको बताते चले कि मलंग बाबा का मतलब होता है नंगा फकीर। नंगा फकीर इन्हें इसलिए कह दिया गया था क्योंकि ये एक धोती में रहा करते थे। आधी धोती को ओढ़ पहनते थे और आधी धोती को ओढ़ के चला करते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें मलंग बाबा का नाम दे दिया था। और बापू भी इन्हें कहा जाता है, महात्मा भी इन्हें कहा जाता है। तो इस तरीके से इनके कई नाम हैं। हथियार भी इनका देखेंगे आप सोचेंगे कि अब बम, बारूद, परमाणु, AK-47, SLSR ये सब नहीं है। इनके जो हथियार थे वो तो सत्य और अहिंसा। सत्य, सच्ची बातों को बोलना, सच्ची बातों को आत्मग्रहण करना, और अहिंसा, लड़ाई झगड़े ना करना। लाठी पे यानी कि लाठी, बम, बारूदों पर आश्रित ना रहना, अपनी बातों से ज्यादा बात को फैलाना। अगर इसके मुख्य आंदोलन को देखेंगे तो एक गांधी जी का जो हिस्ट्री में, इतिहास में और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। इन्होंने भारत देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए। इनका अगर योगदान हम समझे तो हम समझते हैं कि 1893 में सेठ अब्दुल्ला, दक्षिण अफ्रीका के सेठ अब्दुल्ला ने, बस इन्होंने इनको फ़ोन करके या इस तार से, उस समय तो फ़ोन नहीं था, तार करके या फिर किसी माध्यम से इन्हें निमंत्रण भेजा कि आप आइए दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़िए।
जब वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें रंग विरोध का सामना वहाँ करना पड़ा, जिसके कारण इन्होंने वहाँ रंग विरोधी आंदोलन भी चलाया और ये वहाँ से आए 1915 में वापस भारत में आए 1915 में। जब 1915 में आए तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया और उन्होंने इन्हें आज्ञा दी कि आप जाइए भारत का पूरा ब्यौरा कीजिए, तब आपको सही मायने में भारत की राजनीतिक के बारे में पता चलेगी, भारत की मनोदशा के बारे में पता चलेगी। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और इस बात पे पहुंचे कि अब उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए और राजनीति में उन्होंने गहरी छाप छोड़ी और गहरी छाप छोड़ने के कारण आज हम भारत देश आज़ाद भी है और राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें जाना भी जाता है, उन्हें संबोधित किया जाता है और काफ़ी आदर के साथ उनका 2 अक्टूबर 1869 को जन्मदिन भी मनाया जाता है, जो आने वाले 1-2 महीनों में हम लोग मनाएंगे। उनके कुछ प्रमुख आंदोलनों को देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में लड़ा गया, मतलब कि चलाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। ये 3 कठिया प्रणाली के विरोध में चलाया गया था, जिनसे उन्हें नील की खेती करवाई जाती थी लोगों से। उसी के विरोध में जब गांधी जी को इस बारे में पता चला तो वो चंपारण सत्याग्रह के लिए तैयार हुए और उनका जो पहला सफल प्रयोग था वो यही था, चंपारण सत्याग्रह। फिर उन्होंने खेड़ा चलाया 1918 में, फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर। ये खेड़ा क्या था? खेड़ा आंदोलन था लोगों को पैसों के लिए 50% वो जो कहते हैं अपनी भाषा में नहीं कहते बोनस, जो मजदूर लोग काम करते हैं उनकी अच्छी स्थिति के सुधार करने के लिए बोनस के लिए चलाया गया था। और मिल मजदूर भी ठीक वही था जो भी 1918 में चलाया गया। इसमें भी 50% के लिए लड़ा गया था कि उन्हें बोनस मिलना चाहिए और अच्छी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। अंततः 35% पे मान ली गई बात। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से ठीक पहले चलाया गया था। असहयोग आंदोलन में हम अगर देखें तो मुख्य रूप से सभी चीजों को, सरकारी लोगों को और गैर सरकारी लोगों को, छात्रों को विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए बुलाया गया था और बड़े बड़े पैमाने पर विदेशियों का बहिष्कार भी किया गया था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1922 में, दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इन सभी आंदोलनों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और इन सभी कारणों से हम ये देख पाते हैं कि गांधी जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे भारत देश की आज़ादी में। तो आज के लिए हमने देखा कि महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है हमारे भारत देश में। तो बहुत है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।